नमस्कार सभी को। आज हम देखने वाले हैं कि म्यूटेशन टेस्टिंग क्या होती है। मे भी बहुत लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना होगा, मेरे लिए भी नया टर्म था, मैंने भी रिसेंटली ही सुना है। मतलब है तो बहुत पुराना टेक्नोलॉजी, बट मैंने अभी रिसेंटली ही सुना है और सीखा है। मैं भी बस आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। तो आज हम देखेंगे कि म्यूटेशन टेस्टिंग क्या होता है और कैसे हम उसको अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन क्रिएशन में, राइट। आप लोगों में से बहुत लोगों ने जे यूनिट टेस्ट केसेस तो यूज़ किए होंगे, राइट। जैसे जावा में हम लोग जे यूनिट टेस्ट केसेस लिखते हैं टू टेस्ट अवर फंक्शनैलिटी। मान लो मैंने कोई मेथड लिखा है, राइट, मेरा एप्लीकेशन में मैं कुछ काम कर रहा हूँ, लेट्स से मैंने कैलकुलेटर वाली एक एप्लीकेशन बनाई, राइट। मैं उसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, राइट। मैं क्या करता हूँ, उस कोड ऑफ ब्लॉक के लिए मैं एक जे यूनिट टेस्ट केस लिख के रखता हूँ, राइट, सो दैट वी कैन टेस्ट इट वेदर दैट piece of code is correct or not for both the happy path scenario and the negative scenario, right. These are the JUnit test cases. तो ये तो आप लोगों को सबको क्लियर होगा कि JUnit टेस्ट केसेस क्या होता है। नाउ आज हम देखने वाले हैं कि म्यूटेशन टेस्टिंग क्या होती है, राइट। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, क्या आप लोगों ने टेस्ट ड्रिवन प्रोग्रामिंग के बारे में सुना है, जो हम लोग बोलते हैं ना TDD में भी आप लोगों ने सुना ही होगा, TDD BDD। एंड आई थिंक मैंने भी डिस्कस किया अपने प्रीवियस वीडियोस में। आई थिंक जो क्यूकम्बर वाली वीडियो थी, देयर आई हैव मेंशन्ड अबाउट दिस TDD एंड BDD। जिसने नहीं देख रखा है, दे कैन वॉच दिस क्यूकम्बर वाली वीडियो। आई थिंक दैट इज़ फॉर इंटीग्रेशन टेस्टिंग। हाँ, मैंने उसमें इंटीग्रेशन टेस्टिंग सिखा रखी है। मे बी यू कैन फॉलो दैट वीडियो टू लर्न मोर अबाउट TDDs एंड BDD। बट इधर अगर मैं ऊपर से बताऊँ तो टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट क्या होता है और टेस्ट ड्रिवन डिज़ाइन क्या होता है बेसिकली। ये एक अप्रोच है, राइट, जिसको यूज़ करके हम लोग एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं और बिल्ड करते हैं। अब कैसी अप्रोच है? अच्छा, अभी अगर मैं करेंटली आप लोगों से पूछूं कि आप लोग का एक एप्लीकेशन को बनाने का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, राइट। मोस्ट ऑफ पीपल यही बोलेंगे कि हम लोग पहले कुछ आइडिया या फिर हमको कुछ रिक्वायरमेंट्स आती है तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे उसके लॉजिक के बारे में सोचते हैं। मतलब पहले रिक्वायरमेंट तो क्लियर कर ली, ठीक है, डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। तो डेवलपमेंट करते टाइम हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने लॉजिक सोच लिए, बिजनेस लॉजिक लिखा, ठीक है, लिखा, लोकल पे टेस्ट किया, राइट। उसके बाद अगर सब कुछ सही चलता है देन वील राइट द टेस्ट केसेस, राइट। तो TDD इसका अपोजिट है। सॉरी। तो TDD में क्या होता है, जैसे कि नाम बता रहा है, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, राइट। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले टेस्ट केसेस लिखना स्टार्ट करते हैं, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हमको एक सिनेरियो मिला, लेट्स से मेरे को एक कैलकुलेटर ऐप बनानी थी, राइट। उसमें मेरे को पता है कि मेरे इतने सारे ऑपरेशंस होने वाले हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड ऑल दैट, राइट। मैं क्या करूँगा, उन सारे ऑपरेशंस का टेस्ट केसेस लिखूँगा, राइट। अब टेस्ट केसेस भी कैसे, जितने भी मेरे को लग रहे हैं कि हाँ यार, एडिशन के लिए मेरे पास नंबर ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, इनमें ये कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, ये कंस्ट्रेंट्स नहीं हो सकते, राइट। तो उस सब केसेस के लिए मैं टेस्ट केसेस पहले लिखूँगा, राइट। और जब मैं टेस्ट केसेस लिख रहा हूँगा तब मैं ये दिमाग में लेके चलूँगा कि जो मेरा बिजनेस लॉजिक में कॉल करने वाला हूँ वहाँ पे मेथड, जो मैं एडिशन वाला मेथड कॉल करूँगा वो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, राइट। तो मैं वहाँ पे सोच के चलूँगा और वहाँ पे मैं टेस्ट केसेस लिखूँगा। साथ के साथ मैं डेवलपमेंट भी करूँगा, किसकी, अपने कोड की। लेट्स से मैं एडिशन का टेस्ट केस लिख रहा हूँ, ठीक है, 2 नंबर मैंने लिए XY। अब मैं एडिशन वाला मेथड कॉल कर रहा हूँ, मेरा मेथड एक्चुअल में बना नहीं है बट मैं कॉल कर रहा हूँ वहाँ पे लिख के और नीचे असर्ट करवा रहा हूँ, राइट। देन मैं क्या करूँगा, वो एडिशन वाला मेथड क्रिएट करूँगा। दिस अप्रोच इज कॉल्ड एज बेसिकली द टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट और टेस्ट ड्रिवन डिज़ाइन, राइट। तो इसको हम बोलते हैं TDD। म्यूटेशन टेस्टिंग कुछ भी नहीं है। म्यूटेशन टेस्टिंग इज बेसिकली अ वे टू एनहांस अवर टेस्ट केसेस, राइट। ये कोई अलग सा कोई फ्रेमवर्क नहीं है, कोई अलग सा टेस्टिंग फ्रेमवर्क नहीं है कि तुम जैसे मोकिटो हो गया, राइट। मोकिटो अलग टेस्टिंग फ्रेमवर्क है, राइट। मोकिटो को यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, चीज़ें मॉक करवा सकते हैं। टेस्टिंग उससे भी होती है, जैसे वो क्या, यूनिट टेस्ट केसेस में एक एड ऑन है ना, प्लग इन टाइप का मोकिटो, राइट। तो वैसे ही आपका म्यूटेशन टेस्टिंग क्या है, ये भी एक एड ऑन है अपने टेस्ट केसेस में, राइट। बेसिकली अगर आप देखोगे तो म्यूटेशन टेस्टिंग को JUnit टेस्ट केसेस ही चाहिए होते हैं रेफरेंस के लिए, राइट। नाउ अगर टेक्निकल डेफिनेशंस में अब मैं जाऊँ कि म्यूटेशन टेस्टिंग क्या है, राइट, तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। म्यूटेशन टेस्टिंग में क्या होता है, हम लोग अपने पीस ऑफ कोड का, मतलब जो हम लोगों ने टेस्ट केस लिखा हुआ है, राइट, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नहीं करते बेसिकली। जो म्यूटेशन टेस्टिंग होती है उसमें क्या होता है, उसमें अलग अलग म्यूटेंट्स क्रिएट हो जाते हैं, राइट। अलग अलग म्यूटेंट्स मीन्स
अलग अलग कंडीशंस क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। कंडीशंस एज इन मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। वो अलग अलग म्यूटेंट्स क्रिएट होंगे, म्यूटेंट्स मतलब अलग अलग सिनेरियोज, ठीक है। मान लो मैंने ये 2 वैल्यूज़ लिए, अब ये 2 वैल्यूज़ का ऑपरेटर जो है प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, राइट। बाउंड्री कंडीशंस हो गई, राइट। सो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये इतने सारे म्यूटेंट्स बनते हैं, जितने सारे सिनेरियोज हो सकते हैं उतने सारे म्यूटेंट्स बनते हैं, राइट। और उन म्यूटेंट्स के बेसिस पे हमारा टेस्ट केस रन होता है, ठीक है। और वो म्यूटेंट्स डिसाइड करते हैं कि हमारे टेस्ट केसेस में कितना हमारा कवर हो गया है टेस्ट केस, मतलब कितना हम लोगों ने कोड टेस्ट कर लिया है, कितना हमारा बचा हुआ है। अच्छा, इससे पहले मैं एक बात और करना चाहता हूँ। आप लोगों ने कोड कवरेज के बारे में भी सुना होगा, राइट। कोड कवरेज में बेसिकली हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जो जाको को प्लगइन, प्रोनाउंसिएशन के लिए सॉरी, ठीक है। कोई कोई उसको हैकाको भी बोलता है, बट जुकाको या फिर जाकाको, ये सारे प्लगइन हम लोग यूज़ करते हैं कोड कवरेज के लिए मोस्टली, ठीक है। अदर प्लगइन्स भी होते हैं बट हम लोग मोस्टली ये यूज़ करते हैं, मैंने भी ये यूज़ कर रखा है, राइट। तो इस प्लगइन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कोड कवरेज चेक करते हैं, राइट। हम लोग क्या करते हैं, अपना टेस्ट केस लिखते हैं, राइट, और फिर ये रिपोर्ट रन करते हैं कोड कवरेज वाली, राइट। और इसमें हम लोग सेट कर सकते हैं कि हमारा कितना पर लाइन कोड कितना कवर होना चाहिए। जैसे हम लोग बेस्ट कवरेज के लिए हम लोग 80% को एक बेस्ट कवरेज मान के चलते हैं, मतलब हमारा जो कोड कवरेज है वो हर लाइन पर लाइन 80% से ऊपर टेस्टेड होना चाहिए, राइट। अगर ये हमारा कोड कवरेज आ रहा है, सारे रिपोर्ट्स पास हो रहे हैं, ग्रीन हो रहे हैं, देन इट मीन्स दैट आवर कोड इज़ होली कवर्ड बाय ऑल द टेस्ट केसेस, राइट। मतलब सारी चीज़ें टेस्ट हो चुकी हैं, राइट। तो ये हमारा कोड कवरेज, आज तक आप लोग को पता था कि ऐसे हम लोग कोड कवरेज देखते हैं, राइट। बट म्यूटेशन टेस्टिंग में क्या होता है, म्यूटेशन टेस्टिंग में मैंने आपको बताया था ना, ये हमको बेटर टेस्ट केसेस लिखने में मदद करता है, राइट। बेटर कैसे, एनहांस कैसे करता है हमारे टेस्ट केसेस, जो एक्चुअली में हमको दिखता है कि हमारे लाइन ऑफ कोड हमारा जितना भी है वो हमारा कवर हो चुका है, ठीक है। हम जो कवरेज रिपोर्ट रन करते हैं उससे हमको तो लगता है कि भैया हमारा इतना टेस्ट केस कवर हो गया, इतना पीस ऑफ कोड हमारा कवर हो गया, दैट मीन्स कि हम लोग ओके हैं, राइट। नहीं, हमारा म्यूटेशन टेस्टिंग क्या करता है, ये डिटेल्ड एनालिसिस करता है, राइट। और ये हमारे जो छोटे मोटे डिफेक्ट्स हैं या फिर जो अनकवर्ड अनटेस्टेड एरियाज़ हैं, ठीक है, उनको ढूंढने में हमारी मदद करता है। हम सब देखने वाले हैं अभी, ये जस्ट मैं एक आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ कि क्या होता है बेसिकली म्यूटेशन टेस्टिंग, राइट। तो अगर हम आते हैं इधर इसके टेक्निकल डेफिनेशन में, अच्छा ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि म्यूटेशन टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए वी हैव डिफरेंट टूल्स, राइट। ज़्यादा के बारे में मुझे नहीं पता, 2 के बारे में आई नो। वन इज़ म्यू जावा, ठीक है, जो इनिशियली इंट्रोड्यूस हुआ था म्यूटेशन टेस्टिंग को करने के लिए, दैट इज़ म्यू जावा। वो कुछ साल तक एक्टिव रहा, उसके बाद लोगों ने उस पर काम करना छोड़ दिया, दैट वाज इनएक्टिव डायरेक्टरी नाउ, सॉरी इनएक्टिव रेपोजिटरी नाउ, राइट। तो उस पर अब कोई काम नहीं करता, तो अब कह सकते हो कोई यूज़ भी नहीं कर रहा उसको, पुरानी टेक्नोलॉजी होगी वो, राइट। काम क्यों नहीं कर रहा, अब जैसे मैंने आपको बताया था ना, म्यूटेशन टेस्टिंग के फ़ायदे बहुत सारे, क्योंकि एनहांस होता है हमारा JUnit टेस्ट केस, राइट। हम लोग मतलब अपने जो छोटे मोटे बग्स हैं उसको भी ढूंढ सकते हैं, म्यूटेशन टेस्ट अनकवर्ड लाइंस ढूंढ सकते हैं, राइट, जो कहीं कैच नहीं होती है। तो ये सब तो एडवांटेजेस हैं, बट उसके कॉन्स भी हैं, ठीक है। वो बहुत टाइम लेता है क्योंकि उसमें मल्टीपल म्यूटेंट्स बनते हैं हमारे को, अब ज़्यादा बड़ा कोड होगा तो उतने ही ज़्यादा हमारे म्यूटेंट्स बनते रहेंगे, ठीक है। तो उन म्यूटेंट्स को चलने के लिए बहुत टाइम भी चाहिए होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, स्पेस कंज्यूमिंग होता है, राइट। तो इस वजह से जब इनिशियली म्यू जावा आया था वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, इसकी वजह से वो, और अदर फैक्टर्स भी थे, उन सब की वजह से वो क्या हो गया, बंद हो गया, राइट। नाउ करेंटली जो सबसे पॉपुलर टूल कह सकते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं म्यूटेशन टेस्टिंग के लिए, वो है हमारा PyTest, PIT कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो PyTest के बारे में हम लोग अभी देखते हैं, राइट। तो बेसिकली PIT is a state of art mutation testing system providing gold standard test coverage for Java and the JVM. It's fast, scalable and integrates with the modern test and build toolings, right? ये तो technical definition होगी. We'll just use PyTest with our JUnit test cases टू परफॉर्म द म्यूटेशन टेस्टिंग, ठीक है। ये सिंपल सा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। टेक्निकल डेफिनेशन म्यूटेशन टेस्टिंग की अगर आपको देखनी है, दैट इज म्यूटेशन टेस्टिंग इज कॉन्सेप्चुअली क्वाइट सिंपल। फॉल्स म्यूटेशंस आर ऑटोमेटिकली सीडेड इनटू योर कोड, जैसे मैंने कहा ना, अलग अलग म्यूटेंट्स बनते हैं, ठीक है। देन योर टेस्ट्स आर रन, उन म्यूटेंट्स के लिए वो टेस्ट केसेस रन होंगे। इफ़ योर टेस्ट फेल्स देन द म्यूटेशन इज किल्ड, इफ़ योर टेस्ट पास देन द म्यूटेशन लिव्ड, ठीक है।
तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि मतलब अगर तुम्हारे टेस्ट फेल हो रहे हैं, मतलब उन पर्टिकुलर म्यूटेंट्स के लिए अगर तुम्हारे टेस्ट फेल हो रहे हैं, दैट मीन्स कि योर द म्यूटेशन इज़ किल्ड, एंड अगर टेस्ट केस तुम्हारे पास हो जा रहे हैं, दैट मीन्स कि म्यूटेशन इज़ लिव्ड। ठीक है, हमको क्या अचीव करना होता है, हमको ये अचीव करना होता है कि अपने सारे म्यूटेशन किल हो जाए। ठीक है, ठीक है जी, देखो नीचे लिखा भी हुआ है, द क्वालिटी ऑफ योर टेस्ट कैन बी गॉज्ड फ्रॉम द परसेंटेज ऑफ म्यूटेशन किल्ड। ठीक है, तो हमको इस पे फोकस करना है, राइट। अगर आपको डिटेल में और पढ़ना है कि क्या है बेसिकली म्यूटेशन टेस्टिंग, यू कैन फॉलो दिस पेज, मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिंक डाल के दे दूंगा। ठीक है, अच्छा अभी इसके कुछ पीआईटी के कुछ फ़ायदे भी बता रखे हैं इसने, कि फास्ट कैन एनालिस इन मिनट्स वट वुड टेक अर्लियर सिस्टम डेज, ईजी टू यूज़, एक्टिवली डेवलप्ड, एक्टिवली सपोर्टेड। ठीक है, दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी फेमस टूल फॉर अचीविंग द म्यूटेशन और टू जनरेट द म्यूटेशन टेस्ट रिपोर्ट्स। ठीक है, इसमें भी लाइन ऑफ कवरेज ही आती हैं जैसे हम लोग जेकैको में करते थे, राइट, सेम चीज़ है इसमें भी। जस्ट ये है कि हम लोग इसमें क्या करते हैं, डिटेल में एनालिसिस करता है और जितने भी छोटे छोटे बग्स और डिफेक्ट्स हैं जो हमसे मिस हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो डेवलपर क्या करता है, डेवलपर एक ही कोड में बार बार दिन रात लगा रहता है, राइट। तो डेवलपर उतना काम कर रहा है तो उसको क्या करता है, उससे ना छोटे मोटे बग्स उस कोड के मिस हो जाते हैं, वो टेस्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली में, अगर देखा जाए एक सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल लूँ, एक एडिशन का ही मैं एग्जांपल ले लूँ, एडिशन वाले प्रोग्राम का, राइट। तो अगर मुझे इसके टेस्ट केसेस लिखने हैं तो आप कितने टेस्ट केसेस बनाओगे इसके, बताओ, कमेंट में लिख के बताओ कि एक एडिशन वाले मेथड के तुम कितने टेस्ट केसेस बना सकते हो। ठीक है, कोई बोलेगा 1, कोई बोलेगा 2, कोई बोलेगा 3, राइट। दैट मीन्स इट डिपेंड्स, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कितने टेस्ट केसेस बनाकर उसको टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट कि उसकी फंक्शनलिटी अच्छे से हम लोग टेस्ट कर सकें। अच्छा, कवरेज में क्या होता है, कवरेज में हमको जस्ट लाइन ऑफ कोड हमको कवर करना होता है। ठीक है, हम उसमें ये नहीं देखते हैं कि भैया एक्चुअली में वो टेस्ट केस वो काम कर रहा है नहीं कर रहा। आप लोगों ने कभी, बहुत लोग करते हैं, आप लोगों ने कभी किया होगा, टेस्ट केसेस लिखना किसी को भी पसंद नहीं है, राइट, मेरे को भी पसंद नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मतलब मोस्टली डेवलपर्स क्या करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, मैं इसको बहुत अच्छा नहीं बता रहा मैं, गलत चीज़ है बेसिकली। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लाइन ऑफ कवरेज को कंप्लीट करने का सोचते हैं, राइट, कि हमारा ये लाइन ऑफ कवर हो जाए, लाइन जितने भी कोड ऑफ लाइन है वो कवर हमारा हो जाए आराम से। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत टेस्ट केस में इधर उधर भी कर देते हैं। मतलब अगर हमको टेस्ट केस लिख रहे हैं, ठीक है, कुछ चीज़ हमसे अचीव नहीं हो रही है, इस पॉजिटिव या नेगेटिव सिनेरियो के लिए हमारे पास टेस्ट केस अचीव नहीं हो रहा, बट उससे लाइन ऑफ कवरेज हमारी अचीव हो जा रही है, कोड जितने भी कोड ऑफ लाइन ऑफ कोड है हमारा, उस वो कवरेज में आ जा रहा है हमारा। ठीक है, बट जो हम टेस्ट करना चाह रहे थे एक्चुअली में वो टेस्ट नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं उसको एज इट इज़ लीव कर देते हैं और रिपोर्ट जनरेट करके क्लीन बिल्ड करके सबमिट कर देते हैं, राइट। दैट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। एक्चुअली में आपको क्या करना चाहिए, हर कंडीशन के लिए टेस्ट लिखने चाहिए, उसको टेस्ट करना चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि लाइन ऑफ कोड तुम सारे के सारे कवरेज 100% रखो करके, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि तुम अपना सारा टेस्ट सिनेरियोज कवर करो, मतलब हैप्पी पाथ सिनेरियो, नेगेटिव पाथ सिनेरियो, राइट। सो ये सारी चीज़ें तुम कवर करो। सो ये सारी चीज़ें कवर करने में कौन हेल्प करता है, हमारा म्यूटेशन टेस्टिंग हेल्प करता है, राइट। जो चीज़ हमसे मिस हो जाती है वो चीज़ म्यूटेशन टेस्टिंग हमको हाईलाइट करके देता है, एंड देन वी विल रिजॉल्व दैट बग्स। ठीक है, अच्छा अभी ये बता रहे हैं हाउ टू यूज़ दैट, ठीक है, वो हम देखते हैं, वो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग डेमो में आते हैं। तो मैंने इसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम बना रखा है, मतलब वेब एप्लीकेशन है बेसिकली। तो इसके लिए मैंने वेब एप्लीकेशन बना रखी है, बहुत सिंपल वेब एप्लीकेशन है। जो एडिशन वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया वही हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, मैं आपको पहले ओवरव्यू देता हूँ मैं एप्लीकेशन मैंने करी क्या है करके एप्लीकेशन में। ठीक है, एक पैकेज बना रखा है, कंट्रोलर क्लास बना रखी है, ठीक है, सर्विस क्लास है, ठीक है, और एक कस्टम एक्सेप्शन बना रखा है, दैट्स इट। सिंपल प्रोग्राम में कुछ हाई फाई ऐड नहीं कर रखा है मैंने। ठीक है, ये हमारा रिक्वेस्ट मैपिंग है, ठीक है, ये हमारा एंड पॉइंट है, सॉरी एपीआई है, ये हमारी एंड पॉइंट मैंने बना रखी है एडिशन के लिए ऐड। ठीक है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं एक्स वाई पास कर रहा हूँ रिक्वेस्ट पैरम में। ठीक है, मतलब जब मैं पोस्टमैन से हिट करूँगा तो मैं क्या करूँगा, रिक्वेस्ट पैरम में एक्स और वाई पास कर दूँगा। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, मेथड कॉल कर रहा हूँ अपने एडिशन वाला, एक्स वाई पास करवा रहा हूँ, और जो रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट को मैं यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब मैसेज में स्टोर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मैसेज रिटर्न करना है बेसिकली। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स दूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव दी है, देन ओनली इट विल ऐड
otherwise it will throw an invalid number exception. Let me show you. So ये मेथड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इस मेथड के अंदर मैंने एक चेक लगा रखा है विच सेज if x less than 0 then throw a invalid number exception saying that x is a negative value, similarly for y, right? And if not then return x plus y. ठीक है, सिंपल मेथड है, ठीक है, कुछ हाई फाई नहीं कर रखा. कंट्रोल में भी सेम चीज़ कर रखी है. अगर कोई एक्सेप्शन थ्रो होता है देन वील कैच इट, वील स्टोर इट इन द मैसेज, प्रिंट इट एंड देन वील रिटर्न इट. ठीक है, क्योंकि मुझे वो उसमें दिखाना है, अपने पोस्टमैन के रिस्पॉन्स में दिखाना है, राइट? तो ये हमारा पीस ऑफ कोड मैंने लिखा. ठीक है, अब इसको अगर हम लोग को टेस्ट करना है तो हम लोग टेस्ट भी कर सकते हैं. मैं गिटहब का मतलब ये कोड मैंने गिटहब में भी डाल के रखा है, तो मैं आपको उसका लिंक भी अटैच कर दूंगा, यू कैन देन चेक इट. ठीक है, जैसे मैंने ये एप्लीकेशन में रन कर लेता हूँ. ठीक है, छोटा सा टेस्टिंग कर लेंगे हम लोग एप्लीकेशन का कि काम कर भी रही है कि नहीं कर रही है. ठीक है, ये एंड पॉइंट बना हुआ है, ये 2 नंबर है x और y. लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द पॉजिटिव हैप्पी पाथ सिनेरियो. 2 नंबर मैंने पास किए एंड विल गेट द रिजल्ट saying that addition of x is equals to 2 and y is equals to 7 is 9. Correct? ठीक है, now we'll test it for the unhappy path which is -7. ठीक है, तो इसके लिए मैं हिट करता हूँ, then it says y is a negative value which is expected, I mean which is correct. ठीक है, ये हमारा कोड था. ठीक है, तो इस पूरे कोड के लिए मैंने क्या कर रखा है, टेस्ट केस भी ऑलरेडी लिख के रख दिया है सो दैट वी कैन सेव टाइम हेयर. ठीक है, छोटी वीडियो बने, और वैसे छोटी तो बनेगी नहीं, डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो पूरी बड़ी बनेगी, राइट? सो ठीक है, सो मैंने यहाँ पे टेस्ट केस लिखा हुआ है. ठीक है, मॉकिंग यूज़ कर रखी है मैंने बिकॉज वी आर यूजिंग दिस सर्विस लेयर. ठीक है, अच्छा, अब मैंने टेस्ट केस इसमें लिखे हुए हैं फॉर हैप्पी पाथ सिनेरियो. ठीक है, when negative value of x is there and when negative value of y is there, right? जो जनरली बेसिकली हम लोग जो टेस्ट केसेस बनाते हैं एक मेथड पीस ऑफ कोड को देख के, हैप्पी पाथ एंड हैप्पी पाथ, मैंने वो सारे टेस्ट केस कवर करने के लिए 3 टेस्ट केस बनाए हैं. ठीक है, अब चेक कर लेते हैं हैप्पी पाथ की में क्या हो रहा है. हैप्पी पाथ में x और y की वैल्यू 2 है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट शुड बी 4. ठीक है, एंड एक्चुअल रिजल्ट के लिए वी आर कॉलिंग दिस एडिशन मेथड and then we'll assert this expected result and the actual result. ठीक है, simple test case. Okay, for the negative path negative x, what we are doing is हमने x की वैल्यू नेगेटिव पास करवा दी है. ठीक है, y इज पॉजिटिव ओनली. ठीक है, और हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक मैसेज जो वहाँ से थ्रो करेगा मैसेज, वो मैसेज हमने यहाँ पे लिख के रख लिया. ठीक है, और जो वहाँ पे थ्रो करेगा तो यहाँ पे वी हैव एडेड द असर्ट थ्रो and we are saying that this addition will throw something which is invalid number exception, right? And then we are extracting the message from that exception which has been thrown and we are comparing those messages there. ठीक है, similarly for y. ठीक है, so these test cases I have created. Let's see if this works fine or not. Cool. So these test cases are working fine, right? And let me show you one more thing for generating reports, right? For generating report, I have already added this plugin for code coverage. So this is the Jacoco plugin. Sorry, my bad. So this is the Jacoco plugin for the code coverage, right? You can also refer this plugin if you don't know about this. So for the line coverage we have mentioned 80%, 80 to 85% is ideal. So we this means that each line of code, ठीक है, should cover 80% of coverage. ठीक है, मतलब हर लाइन कोड की जितनी भी लाइन्स हमने लिखी हैं वो 80% तक कवर होनी चाहिए, देन ओनली आवर बिल्ड विल सक्सेस, राइट? सो ये काम कर रहा है. अच्छा, इसमें एक और चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है कि मैंने इसमें टेस्ट केसेस सिर्फ सर्विस क्लास के लिए लिखे हैं, कंट्रोलर के लिए कोई टेस्ट केसेस नहीं है और मेन एप्लीकेशन के लिए कोई टेस्ट केसेस नहीं है. सो दैट्स वाई आई हैव एक्सक्लूडेड दूज क्लासेस फ्रॉम हियर. अगर मैं इसको एक्सक्लूड नहीं करूँगा देन विल गॉट अ फेलियर with the exception saying that this line of coverage is not reached to 80%, right?
सो दैट्स वाई आई हैव एक्सक्लूडेड दीज 2 क्लासेस। ठीक है जी, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, फॉर द टाइम बिंग मैं ये म्यूटेशन रिपोर्ट वाला प्लगइन इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, आप लोगों को दिखाने के लिए। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैंने टेस्ट केस लिख दिए, हैप्पी पाथ एंड हैप्पी पाथ कवरेज ऑलमोस्ट हमारे हिसाब से डन हो चुका है, राइट। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं। ठीक, तीनों टेस्ट केस रन हो गए, वी गॉट बिल्ड सक्सेस। ठीक है, मैसेज हेयर, एंड इफ विल चेक दिस रिपोर्ट, राइट, this code coverage report. So let me open this coverage report. Yeah, so if you see in this coverage report, right, you can see it controller is red, 0% covered because we have excluded that one. This main application, which is this main method, this is also 0%, right. Now if you see these two packages, right, service and exception, these are covered 100%, right, because we have written 3 test cases all for happy path and unhappy path, right. So if we check this, see, Jacaco is saying that all lines are covered, right, and we are good to go because build is also success, right. So what we mostly do is we'll see this Jacaco report and we'll raise a PR, we'll merge the code with the main application, right. That is wrong, because see, if we see it for the first time, right, there is nothing, no issues with this code, right. पूरा कोड सही है, ठीक है, कोई इशू नहीं है पूरे कोड में। टेस्ट केसेस हमने सारी चीज़ कवर कर रखे हैं, दैट इज़ वाई हमको लग रहा है कि पूरा कवरेज सही है, राइट। नहीं, इसमें बहुत सारे बग्स हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, म्यूटेशन टेस्टिंग चलाऊँगा, ठीक है, और वो म्यूटेशन टेस्टिंग क्या करेगा, हमको वो बग्स फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो हम लोग अभी वही करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी ये यहाँ तक तो आपको अभी तक आप ये चीज़ करते हुए आ रहे हो, राइट। जेका को प्लगइन चलाते हो, रिपोर्ट कवरेज रिपोर्ट जनरेट करते हो और अपना पीआर वगैरह मर्ज करके सबमिट कर देते हो, राइट। ये बेटर टेस्ट केस हैं, बट इससे भी बेटर हो सकते हैं, राइट। कैसे होंगे, म्यूटेशन टेस्टिंग के थ्रू हम लोग देखेंगे कवरेज क्या आ रही है हमारी अब। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सो म्यूटेशन टेस्टिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए वी हैव दिस प्लगइन कॉल्ड पिट Maven because we are using PIT, right. So we have this plugin. You can also refer this from the GitHub, मैं आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, we are using this version 1.11.5, right, and we are using JUnit 5, that's why we are adding this dependency for JUnit 5 pit test, right. And if you see, we are not running the mutation testing in our whole project। ठीक है, हम लोग म्यूटेशन टेस्टिंग को कहाँ रन कर रहे हैं, सिर्फ सर्विस क्लास में रन कर रहे हैं। अच्छा, म्यूटेशन टेस्टिंग का एक और फ़ायदा है, म्यूटेशन टेस्टिंग का ये फ़ायदा है कि उसको जब हम म्यूटेशन टेस्टिंग की रिपोर्ट जनरेट करते हैं, राइट, तो अगर हमारा बहुत बड़ा कोड है, राइट, तो बहुत टाइम लेता है, बहुत स्लो चलता है, राइट, मतलब रिपोर्ट जनरेट करता है। तो म्यूटेशन टेस्टिंग हमको एनकरेज करता है फॉर द मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। नाउ ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या है, ये क्या टर्म मैंने यूज़ कर दी भाई, ये तो पहली बार सुन रहे हैं। सो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग ये है कि हम लोग अपने पूरे कोड को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दें। जैसे मोनोलिथिक माइक्रो सर्विस सबने पढ़ा है, ठीक है। सिमिलरली मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में क्या होता है, एक बड़े पीस ऑफ कोड को छोटे छोटे पीस ऑफ कोड्स में हम लोग डिवाइड कर दें, सो दैट वी कैन टेस्ट इट ईजीली, सो दैट अगर कुछ इशू आया किसी एक मॉड्यूल में, others will not affect or we can easily find that defect, right. So for such scenarios mutation testing will help us. So एक ही benefit हो जाएगा mutation testing का। ठीक है, for learning purpose I have just created the test case for service class, so that's why I am running this mutation test for service package only। ठीक है जी, मैंने plugin भी ऐड कर दिया। ठीक है, plugin ऐड करने के बाद we need to run a Maven command, ठीक है, and that Maven command will be org.pytest-maven: mutation ठीक है। We can change this ambient test with ambient clean as well,
But let's test with this ambient test this command basically, right? So this is a command to run the mutation report, ठीक है. Now अब हम लोग क्या करते हैं, ये म्यूटेशन रिपोर्ट को जनरेट करते हैं. Now अगर आप ये लॉग्स देखोगे अब, ठीक है, यू विल सी बहुत सारे लॉग्स यहाँ पर जनरेट हुए हैं, ठीक है. और अगर आप ये लॉग्स देखोगे, इसमें देखो क्या क्या बोल रहा है. क्रिएटेड वन म्यूटेशन टेस्ट यूनिट इन प्री स्कैन, सेंडिंग टू टेस्ट क्लासेस टू मिनियंस, राइट. सो बेसिकली मिनियंस एक इंटरनल टर्म है पाई टेस्ट के लिए. आई एम ऑल्सो नॉट श्योर, मे बी देर इज सम थ्रेड विच इज़ named as minion which is running this mutants behind the scene, right? Send test to minion, calculated this is this. So this is a log for the mutation testing, and if you see here, right, so there are different kind of mutators. मैं इसके बारे में भी बात करने वाला हूँ अभी, ठीक है. तो इसने क्या कैच किया, एक म्यूटेटर कैच किया अपने कोड में, कंडीशनल बाउंड्री म्यूटेटर जनरेटेड 2 किल्ड 0 सर्वाइव 2. दिस मैंने बोला था ना किल्ड पे हमको फोकस करना है, ठीक है. तो हमको किल्ड पे फोकस करना है, राइट. हमको सारे किल करने हैं अपने जितने भी म्यूटेंट्स हैं, ठीक है. तो ये हमारी क्या हुई, एक लॉग्स आपको दिख रहा है. इससे आपको ज़्यादा कुछ समझ में आएगा नहीं, सो वील जस्ट सी द रिपोर्ट डायरेक्टली. रिपोर्ट से हमको बेटर समझ में आएगा. सो आई विल जस्ट रिफ्रेश दिस टारगेट फोल्डर. तो आपको ये रिपोर्ट कहाँ मिलेगी, टारगेट फोल्डर के अंदर जाके देयर इज़ अ फोल्डर कॉल्ड पिट रिपोर्ट्स. तो अगर आप इसको खोलोगे, यू विल सी दिस index.html. विल ओपन दिस इन द फाइंडर एंड विल ओपन हेयर. सी, अगर आप यहाँ पे ये टेस्ट क्लास खोलोगे जो हम लोगों ने जिसमें हम लोगों ने म्यूटेशन टेस्टिंग चलाई थी बेसिकली, तो इसको अगर आप खोलोगे, सी जोकाको के हिसाब से क्या था, एवरीथिंग इज़ कवर्ड, राइट. बट अगर आप ये म्यूटेशन टेस्ट रिपोर्ट खोलोगे तो सी वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स विच इज़ नॉट कवर्ड येट, राइट. इसका मतलब ये है कि मैंने कुछ कंडीशंस मिस कर दी हैं, या फिर कुछ पार्ट ऑफ कोड हमारा टेस्ट अच्छे से नहीं हुआ है फॉर द पर्टिकुलर वैल्यूज़. और देखो बेसिकली अब मैं बताता हूँ आपको इंटरनली म्यूटेशन टेस्टिंग ने करा क्या, ठीक है. अभी तक तो मैं सब टेक्निकल चीज़ें बता रहा था, राइट. मैंने कुछ भी अभी काम की चीज़ें नहीं बता रखी है. मैंने जस्ट आपको क्या बता रखा है कि म्यूटेशन टेस्टिंग क्या है, कैसे हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने कोड में. अब मैं बताऊंगा कि ये वर्क कैसे करता है. ठीक है. तो आपके सामने ये रिपोर्ट दिख रही है, राइट. और इसमें ये बोल रहा है कि इस कंडीशन को इसने कवर नहीं किया एंड इस कंडीशन को इसने कवर नहीं किया. नाउ इफ़ यू वांट टू सी कि कितने म्यूटेंट्स जनरेट हुए, राइट. सो जैसे कि उसने बताया कि कितने म्यूटेंट्स जनरेट हुए थे, 6 म्यूटेंट जनरेट हुए थे. कैसे पता लगा, 2 म्यूटेंट इस लाइन के लिए जनरेट हुए थे, ठीक है, जिसमें से कि एक सर्वाइव हो गया और एक किल्ड हो गया, ठीक है. सर्वाइव मतलब ये वाला सर्वाइव रह गया और एक किल्ड हो गया मतलब वो पास हो गया, ठीक है. और इसमें भी इस लाइन के लिए भी हमारे पास 2 म्यूटेंट्स जनरेट हुए थे. सिमिलरली एक किल्ड हो गया, एक सर्वाइव हो गया. और इसके लिए भी हमारे पास 2 म्यूटेंट्स थे, दोनों के दोनों किल हो गए. मैंने बताया था ना, किल पे फोकस करना है हमको. जितने भी सर्वाइव्ड म्यूटेंट्स हैं उनको हमको किल करना है, ठीक है. ठीक है, इसमें दोनों के दोनों किल्ड हो गए. दैट मीन्स कि इसका कवरेज कंप्लीट हो गया, ठीक है. अच्छा, अभी आप नीचे देखोगे सिमिलरली, मतलब जो हम लोगों ने यहाँ पे होवर करके देखा वही चीज़ यहाँ पे डिटेल्ड में यहाँ पे आपको दिख रही है, ठीक है. कि ये वाला म्यूटेशन जो है, चेंज कंडीशनल बाउंड्री सर्वाइव हो गया, चेंज कंडीशनल बाउंड्री सर्वाइव हो गया. अब इसका मीनिंग क्या है मैं बताता हूँ. मैं जस्ट ये रिपोर्ट बताना चाह रहा हूँ. एक्टिव म्यूटेटर्स, ये सारे म्यूटेटर्स उसको हमारे इसमें मिले नहीं है. बेसिकली ये सारे के सारे एक्टिव म्यूटेटर्स होते हैं, जो मैं आपको बता रहा था ना, बाद में बताऊँगा. तो ये सारे के सारे एक्टिव म्यूटेटर्स होते हैं, जिसमें से उसको हमारे उसमें सिर्फ ये वाला म्यूटेटर मिला था, कंडीशनल बाउंड्री, जो हम लोगों ने लॉग्स में देखा था ना. कहाँ गया, सी इसने लॉग्स में हमको बताया था कि म्यूटेटर्स क्या क्या फाइंड हुए हैं हमारे पास. कंडीशनल बाउंड्री म्यूटेटर हमारे पास एक हमारे कोड में है, ठीक है. और बाकी एक्टिव इतने सारे होते हैं, राइट. ठीक है जी. तो अब हम समझते हैं कि ये काम कैसे करता है, ठीक है. तो म्यूटेशन टेस्टिंग में क्या होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करते हैं, राइट. तो म्यूटेशन टेस्टिंग भी वही चीज़ को यूज़ करता है. जैसे मैंने यहाँ पर कंडीशन लगाई, राइट, इफ़ x इज़ लेस देन 0, ठीक है. तो म्यूटेशन टेस्टिंग क्या करेगा, वो एक कंडीशन इसके लिए बनाएगा, ठीक है,
और एक कंडीशन किसके लिए चेक करेगा, x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0, मतलब बाउंड्री कंडीशंस चेक करता है म्यूटेशन, ठीक है। वो क्या करेगा, बाउंड्री कंडीशन टेस्ट करेगा। हम बाउंड्री कंडीशंस मिस कर जाते हैं, हम या तो एक्सट्रीम पॉजिटिव में चले जाते हैं या तो हम एक्सट्रीम नेगेटिव में चले जाते हैं, इधर हम लोग 0 पे अटक जाते हैं। मीन्स हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट केस लिखते हैं फॉर 0 वैल्यू, फॉर पॉजिटिव वैल्यू, फॉर नेगेटिव वैल्यू, राइट। बट म्यूटेशन टेस्टिंग क्या करता है, वो सारी चीज़ें हर बाउंड्रीज को कवर करता है, ठीक है। जैसे हमारे इस केस के लिए, राइट, हम लोगों ने क्या, हमारा कोड क्या था कि हमको अचीव करना था कि अगर हमारा x नेगेटिव वैल्यू होगा, राइट, नेगेटिव वैल्यू होगा तब हमको अपना मतलब ये थ्रो करना था एक्सेप्शन, राइट। तो म्यूटेशन टेस्टिंग ने क्या किया, उसने म्यूटेशन ने पीआईटी ने क्या किया, बेसिकली पीआईटी ने म्यूटेंट्स जनरेट किए। उसमें से एक म्यूटेंट को उसने बोला कि चेक कर इस बाउंड्री के लिए कि अगर x की वैल्यू 0 होगी तब क्या होगा, राइट। तो उसके लिए तो हमने कोई टेस्ट केस लिखा ही नहीं है, x की वैल्यू 0 होगी, राइट। अगर आप यहाँ देखोगे तो सी मैंने कोई टेस्ट केस लिखा ही नहीं है 0 के लिए, देखो मैंने कोई टेस्ट केस लिखा ही नहीं है, सी लॉल हो गया है तो, है ना। मैंने पॉजिटिव वैल्यू के लिए लिखा है, मैंने नेगेटिव वैल्यू के लिए लिखा है, मैंने 0 के लिए कोई टेस्ट केस लिखा ही नहीं है। तो अगर मुझे ये वाला म्यूटेंट किल करना है, राइट, तो मुझे एक टेस्ट केस लिखना पड़ेगा 0 के लिए भी, ठीक है। ये तो एक चीज़ हो गई, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ पर प्लस यूज़ किया, राइट, इसमें भी मेरे 2 म्यूटेंट्स जनरेट हुए हैं, ठीक है। हम लोगों ने बेसिकली क्या किया, हमारे ये जो ऑपरेटर्स हैं, म्यूटेंट्स मेजरली इन्हीं के लिए जनरेट होते हैं। ऑपरेटर हो गए, बूलियन वैल्यूज़ हो गई, राइट, कंडीशनल वैल्यूज़ हो गई, कंडीशन हमारा इफ एल्स हो गया था, राइट, इसके लिए जनरेट हुआ, इसके लिए जनरेट हुआ, राइट। तो इन ऑपरेटर्स के लिए क्या करता है म्यूटेशन, ठीक है, वो क्या करेगा, म्यूटेंट्स जनरेट करेगा विच विल चेक फॉर पॉजिटिव वैल्यू एज वेल एज विच विल चेक फॉर नेगेटिव। प्लस का वो माइनस वाला म्यूटेंट भी जनरेट करेगा। इनटू है मतलब मल्टीप्लाई है तो उसका वो डिवाइड वाला म्यूटेंट भी जनरेट करेगा। सिमिलरली डिवाइड है तो उसका वो मल्टीप्लाई वाला म्यूटेंट भी जनरेट करेगा। सिमिलरली माइनस है तो ये वाला भी करेगा। तो ऑपरेटर्स के भी म्यूटेंट्स जनरेट वो करता है। अगर आप यहाँ नीचे देखोगे ना, जो ये वाले लाइन के लिए लिखा हुआ है 2 म्यूटेंट्स जनरेट हुए हैं। रिप्लेस्ड इंटीजर एडिशन विद सब्ट्रैक्शन, वो भी पास हो गया है, ठीक है। और रिप्लेस्ड इंट रिटर्न विद 0 फॉर दिस, ठीक है। और ये भी इसने पास कर दिया है ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, सिंपल लैंग्वेज में क्या बताऊं, सिंपल लैंग्वेज में ये बताऊं कि म्यूटेशन टेस्टिंग ये जो रिपोर्ट्स ये जो मतलब बेसिकली वो कर क्या रहा है इसके अंदर। एक तो मैंने आपको बताया कि वो ऑपरेटर्स वगैरह लगा रहा है, तो क्या वो हमारा एक्चुअल कोड चेंज कर रहा है जब हम रन कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ना कि ये उसको वो लेस देन और इक्वल टू भी चेक करेगा, राइट, लेस देन इक्वल टू। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन साइन होता तो सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू भी चेक करता, जैसे यहाँ प्लस का माइनस भी लगा रहा है। तो वो क्या एक्चुअल कोड को छेड़ रहा है? नहीं, वो हमारा क्या करता है, बाइट कोड उठाता है, ठीक है। वो हमारे बाइट कोड में ये चेंजेस करता भी नहीं है, ये चेंजेस भी नहीं करता बेसिकली, वो एक्चुअल कोड छेड़ता ही नहीं है, ठीक है। वो क्या करता है, वो उन म्यूटेंट्स को हम उन वैल्यूज़ के लिए चेक करता है जो हमने टेस्ट केस में पास करी हुई है, ठीक है। मतलब जो उसने ये कंडीशंस बनाई हैं, मतलब जो उसने ये इसकी जगह माइनस कर रखा है, ठीक है, वो हमारे बाइट कोड में कर रखा है, राइट। अब क्या कर रहा है, वो वैल्यूज़ जो हमने पास कराई हैं टेस्ट केसेस से, ठीक है, वो उन वैल्यूज़ के लिए इन ऑपरेटर के साथ चेक करता है, ठीक है। कवर हो जाएगा तो किल्ड, नहीं होगा तो सर्वाइव्ड, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा बट अभी हम करके, मैंने आपको बताया ना, देखो हमने इस वाले के लिए क्या किया, उसने इस वाले के लिए उसने लेस देन को क्या ट्रीट किया, लेस देन इक्वल टू के लिए एक म्यूटेंट बनाया, एक म्यूटेंट बना लेस देन के लिए, एक बना उसका लेस देन इक्वल टू के लिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ दिखाऊँ, देखो निगेटेड कंडीशन क्या हुआ, निगेटेड मतलब जब नेगेटिव एक्स हमारा था, ठीक है, वो किल्ड हो गया। वो मतलब एक जो एक्स इज इक्वल एक्स लेस देन 0 के लिए जो बना था वो वाला म्यूटेंट तो किल हो गया, बट जो एक्स लेस देन इक्वल टू के लिए बना था, ठीक है, म्यूटेंट, वो किल नहीं कर पाया ये, ठीक है। तो उसको हमको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। उसने हमको बता दिया है, अगर आप ये रिपोर्ट देखोगे तो इससे हमको पता चल गया कि हमने जो बाउंड्री थी, बाउंड्री कंडीशन हमने उसके लिए टेस्ट केस नहीं लिखा है भैया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए टेस्ट केस लिख देंगे, ठीक है। मतलब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसी को 0 कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको 0 करता हूँ, ठीक है, मैं दोनों को 0 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ये वाला भी कवर हो जाना चाहिए फिर, ठीक है, y इज इक्वल्स टू 0 वाला, ठीक है। तो मैंने इसको भी 0 कर दिया एक्सपेक्टेड, वरना मुझे एक पहले x के लिए 0 बनाना पड़ता, फिर y के लिए 0 बनाना पड़ता, उतना क्यों करना, ठीक है। हाँ, अच्छा, इससे एक और मेरे को एडवांटेज याद आया म्यूटेशन टेस्टिंग का,
कि म्यूटेशन टेस्टिंग हमारा नंबर ऑफ टेस्ट केसेस को रिड्यूस करने के काम भी आता है, ठीक है, बहुत सारे काम आता है, अच्छा कोड लिखने के भी काम आता है, क्योंकि हमको पता है भाई अगर मान लो हम लोग ऐसे ही डिबग कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे हम लोग चेक कर रहे हैं कि हमारे कौन कौन सा कोड कवर हो रहा है, कौन कौन सी लाइंस कवर हो रही हैं, कौन सी नहीं हो रही हैं। इससे क्या होता है ना, कभी कभार हमको रिपीटेशंस ऑफ जो हमारा कोड में रिपीटेशंस हो रही हैं, राइट, वो हमको पता लगती है, हम उसको मॉड्यूल्स में कन्वर्ट करके अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ एक फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा ये हो गया कि टेस्ट केस रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मान लो अगर मैं इसको सिर्फ x के लिए 0 करता और y के लिए 7 ले लेता, ठीक है, ये टेस्ट करता मैं अगर, तो इससे क्या होता है, ये लाइन तो ग्रीन हो जाती, इससे ये वाली लाइन ग्रीन हो जाती, बट ये वाली रेड रहती। फिर मैं एक y के लिए टेस्ट केस लिखता, फालतू के 2 टेस्ट केस लिखने पड़ गए मेरे को। तो मैं क्या करूँगा, एक ही में दोनों को कवर कर लूँगा, तो मेरे 2 टेस्ट केसेस बच गए। तो क्या वो रिड्यूस हो गए टेस्ट केसेस, ठीक है। तो मैं अब क्या करूँगा, मैं फिर से म्यूटेशन टेस्ट रिपोर्ट जनरेट करता हूँ, ठीक है। नाउ विल सी कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड क्या है कि हमारे ये दोनों के दोनों ग्रीन हो जाने चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने एक्सट्रीम बाउंड्री कंडीशंस के लिए टेस्ट केस लिख दिया है, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, टड़ा, ये दोनों ग्रीन हो गए, करेक्ट। बट यार ये कैसे रेड हो गया, ये तो नया कुछ आ गया है, ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हुआ है, अगर हम इसका लॉग देखें, लॉग क्या बोलता है, लॉग देखो, इससे क्या हुआ, मैंने बताया ना, सारी चीज़ें हम टेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, इससे टेस्ट केसेस बेटर होते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसका क्या है। सिमिलरली जैसे ऊपर के लिए फाइंड आउट किया, वैसे इसके लिए भी कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया, वो प्लस का माइनस करेगा, माइनस का प्लस करेगा, ठीक है, ये सब करता है। तो हम देखते हैं बेसिकली ये 2 म्यूटेंट्स क्रिएट हुए थे, ठीक है, इसमें से रिप्लेस्ड इंटीजर एडिशन विद सब्ट्रैक्शन सर्वाइव कर गया, ठीक है। सर्वाइव क्यों कर गया, क्योंकि हमने जो टेस्ट केस लिखा है, ठीक है, एंड रिप्लेस्ड इन रिटर्न विद 0 फॉर दिस, ठीक है। तो इसके लिए, हाँ, इसके लिए क्या इशू आया उसको, इसके लिए ये इशू आया कि हमारे पास अब कोई टेस्ट केस है ही नहीं। अगर हम यहाँ देखें, हमारे पास अब कोई टेस्ट केस है ही नहीं। देखो, एक टेस्ट केस हमारे पास ये 0 0 वाला था जो हमने अभी अभी लिखा है, राइट। 0 0 वाले में तो क्या हुआ, 0 0 वाले में तो क्या हुआ कि हमारा एक्सट्रीम बाउंड्री कंडीशंस टेस्ट हो गए, राइट। अब क्या होगा हमारा, ये जो नेगेटिव वाई वाला टेस्ट केसेस है, ठीक है, ये नेगेटिव वाई वाला टेस्ट केस क्या कर रहा है, वो इसके अंदर जाके कवर कर देगा इस लाइन को, इसके अंदर जाके वाई वाला इसके अंदर कवर कर देगा, ठीक है। बट यार हमारे पास तो इस लाइन को कवर करने के लिए कोई टेस्ट केस है ही नहीं। अब आप बोलोगे 0 0 वाला टेस्ट केस तो था हमारे पास, राइट। 0 0 वाला टेस्ट केस क्या प्रोड्यूस कर रहा है, रिजल्ट, ठीक है, हमको रिजल्ट से मतलब है इधर, ठीक है। ये देखो, अगर आप देखोगे, रिप्लेस्ड इंट रिटर्न विद 0, ठीक है, रिप्लेस्ड इंट रिटर्न विद 0, ठीक है। तो बेसिकली हमारा रिजल्ट क्या, हमारा रिजल्ट तो 0 कर रहा है, जो हमारा 0 0 वाला टेस्ट केस था, 0 + 0 0, और जब माइनस के साथ किया तो 0 - 0 0, ठीक है। तो हमारा क्या हो रहा है, कोई वैल्यू नहीं आ रही, 0 पे अटका हुआ है, रिटर्न कर रहा है वो हमारा 0। हमको क्या चाहिए, एक पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, मतलब वही बाउंड्रीज जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 0 के लिए तो हमने टेस्ट कर लिया है, अब पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी तो होगा एक टेस्ट केस, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट केस और हमको ऐड करना पड़ेगा, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉरी, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, जिसमें हम पॉजिटिव रिजल्ट के लिए टेस्ट केस लिखेंगे, ठीक है। मैं इसका नाम दे देता हूँ हैप्पी पाथ न्यू, लेट्स से, ठीक है। अब इसमें आप कुछ भी नंबर दे दो, क्योंकि हमको एक पॉजिटिव टेस्ट केस के लिए भी रिटर्न करना है, मतलब पॉजिटिव रिटर्न वैल्यू के लिए भी एक टेस्ट केस लिखना है, राइट। 4 + 2 कितना हुआ, 6 हुआ, ठीक है, 6 हो गया। टेस्ट केस रन करेंगे तो इट शुड वर्क फाइन, ठीक है। और हम फिर से रिपोर्ट जनरेट कर लेते हैं। नाउ विल सी कि ये वाला हटता है कि नहीं। गाइस समझ में आ रहा है, आई थिंक बहुत कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है, ठीक है। मैं ट्राई तो कर रहा हूँ कि ईजिली समझा दूँ, बट स्टार्टिंग में मेरे को भी प्रॉब्लम आई थी, मेरे को भी इश्यूज़ आए थे, बट आई हैव सीन दिस वन गाई सेमिनार, मतलब मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा, बट मैंने उसका सेमिनार भी चेक किया था, सो उसने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। आई विल जस्ट अटैच दैट लिंक वीडियो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको मेरे से कुछ इशू आ रहा है समझने में, तो यू कैन ऑल्सो गो टू दैट वीडियो एंड यू कैन चेक देयर, ठीक है। तो हम लोगों ने ठीक है, हमारी रिपोर्ट जनरेट हो गई है, एंड इफ़ यू सी 100% कवर्ड। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, नाउ आवर रिपोर्ट विल
ऑल ग्रीन। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, सारे म्यूटेंट्स को किल्ड कर दिया है, जो हमारा मेन फोकस था। ठीक है, इसका मतलब अब ये हमारा जो पीस ऑफ कोड है, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे सर्विस क्लास में पीस ऑफ कोड लिखा था, ये फुली टेस्टेड कोड है अब। ठीक है, हमने सारी कंडीशंस के लिए इसमें टेस्ट केस लिख दिए, सब कवर कर दिया। तो अब इसमें कोई भी बग या फिर डिफेक्ट आने के चांसेस बहुत ही मिनिमम क्या, बहुत ख़त्म ही है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमारा जो टेस्ट केस लिखने का था, हमारा जो एक्सपीरियंस था वो इन्हेंस हो गया। ठीक है, हमारे JUnit टेस्ट केसेस इन्हेंस हुए। अब क्या होगा, अगर हम लोग म्यूटेशन टेस्टिंग यूज़ करेंगे अपने आगे वाले फर्दर प्रोजेक्ट्स में, राइट, तो हमारा क्या होगा ना, अब टेस्ट केसेस लिखने का जो वे है वो हमारा इम्प्रूव होता रहेगा। अब क्या हम सभी, अब जैसे हम लोगों ने इस वाले डेमो में क्या देखा, हम लोगों ने एक छोटा सिंपल सा एग्जांपल देखा, राइट। तो इस एग्जांपल में आपने देखा कि कैसे हम लोग बाउंड्री कंडीशंस के लिए भी हम लोग टेस्ट केसेस लिख रहे हैं, पॉजिटिव कंडीशंस के लिए भी हम लोग टेस्ट केसेस लिख रहे हैं, राइट। तो अगली बार जब कोई प्रोग्राम बनाएंगे या फिर कोई एप्लीकेशन के लिए टेस्ट केस लिखेंगे, सो विल कीप ऑल दीज पॉइंट्स इन माइंड, राइट। हम ये सारी चीज़ों को दिमाग में रख के अपना काम करेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा क्या होगा, म्यूटेशन टेस्टिंग का यूज़ करने का मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि हमको यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वील कवर ऑल द टेस्ट केसेस फ्रॉम आवर सेल्स, राइट। सो बेसिकली म्यूटेशन टेस्टिंग आपका एक फ्रेंड कह सकते हो, जो आपको टेस्ट केसेस इंप्रूव करने के काम आता है। बहुत सारे जो मैंने आपको बीच बीच में बता रखे हैं, यू कैन टेक नोट ऑफ दैट। वो सारे एडवांटेजेस आप यूज़ कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस मैंने आपको बताया कि अब क्या है, बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखा है मैंने, ठीक है, ये तो क्या था, 4 लाइन का कोड था, ठीक है, इसमें तो कुछ था भी नहीं। अगर मैंने बहुत बड़ा कोड लिखा होता, राइट, तो उसके लिए बहुत सारे म्यूटेंट्स बनते। पता है, अभी तो मैंने सिर्फ इतना लिखा है, इसके लिए 6 म्यूटेंट्स बन गए। ठीक है, अगर मैं इससे भी छोटे छोटे कोड्स के ना 64 53 ऐसे म्यूटेंट्स बनते हैं, बहुत म्यूटेंट्स बनते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सारे म्यूटेंट्स को फिर किल करना होता है, वो अपने कोड के ऊपर होता है। मान लो मैंने कोड ऐसा लिखा है, अगर मैं कोड यहाँ पे और लगा के कर देता, वाई को भी ऐसे करके कर देता, तो क्या पता कुछ और नए नंबर ऑफ म्यूटेंट्स निकल आते। ठीक है, ट्राई करके देखना गाइस, ठीक है, आप लोग सब ट्राई करके देखना। इसमें जैसे हम लोग इसको लिखने का तरीका एक ये भी तो हो सकता था ना, ठीक है, ऐसे करके लिख दिया। अगर ऐसे नहीं लिख रहे हो तो इस इफ़ के अंदर एक इफ़ और लगाते वाई के लिए, ठीक है, और उसके लिए एल्स लगाकर ऐसा सा करके करते। मतलब सेम पीस ऑफ कोड को लिखने के अलग अलग तरीके हैं। आप क्या करना, सबको अलग अलग तरीके से, मतलब सेम पीस ऑफ कोड को अलग अलग तरीके से लिखकर फिर म्यूटेशन रिपोर्ट जनरेट करना है। एंड आई डेफिनेटली श्योर दैट कि हर बार अलग अलग म्यूटेंट्स ही आएंगे, क्योंकि कोड का, जैसे मैंने बोला ना, म्यूटेशन जो हमारा जो कोड का जो फ्लो है, राइट, वो कोड का फ्लो लाइन ऑफ कोड को आगे पीछे ऊपर नीचे करने से बहुत इफेक्ट होता है, राइट। तो म्यूटेशन टेस्टिंग का एक और ये फ़ायदा निकल गया कि बाई चांस हम लोग इन्हीं कोड को आगे पीछे कर रहे हैं, मान लो मैंने इसको कुछ और तरीके से लिखा, उसमें कम म्यूटेंट्स निकले या फिर निकले ही नहीं, हमको इतने सारे टेस्ट केसेस लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। वो अपने कोड के ऊपर है, तो उससे क्या होगा, हमारा कोड क्वालिटी इंप्रूव होगा। ठीक है, हमारा टेस्ट केसेस इंप्रूव होगा, हमको बग्स पता चलेंगे। ठीक है, हमारा कोड मॉड्यूलराइज हो जाएगा। सो देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स और यू कैन से लॉट ऑफ एडवांटेजेस ऑफ म्यूटेशन टेस्टिंग। सो ये तो था गाइज एक बेसिक ओवरव्यू ऑफ म्यूटेशन टेस्टिंग। आपके लिए ये कोड मैं गिटहब में प्रोवाइड करा दूंगा। कुछ भी इशू आएगा प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, आई विल ट्राई टू हेल्प इट। और जो मैंने बताया था वो बंदा जो था जिसका सेमिनार मैंने देखा, सो यू कैन ऑल्सो चेकआउट, उसने भी एक अलग एग्जाम्पल ले रखा है, सिमिलर एग्जाम्पल ही है, ऑलमोस्ट एडिशन वाला एग्जाम्पल ही है, बट दिस एग्जाम्पल आई हैव क्रिएटेड इट माई ओन। सो मैंने जस्ट टेस्ट करने के लिए, आप भी कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, खुद से कोई कोड लिखो, उसमें म्यूटेशन रिपोर्ट जनरेट करने का ट्राई करो, राइट। तो उसमें आपको पता चलेगा क्या चीज़ें हैं, कैसे हो रहा है। ठीक है, कन्फ्यूजिंग जो हो सकता है आपको यहाँ लग सकता है कि ये क्या हुआ, यहाँ पे कैसे एरर दिखाया। ठीक है, तो इसका ना आप क्या कर सकते हो, जो ये म्यूटेटर्स हैं, ठीक है, इन म्यूटेटर्स के बारे में भी पढ़ सकते हो आप यहाँ पे PIT के डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, अगर मैं दिखाऊँ, मैंने कहीं देखा था, लेट मी शो यू। हाँ, सी ये देखो, ये डॉक्यूमेंट है, मैं इसका लिंक भी दे दूंगा आपको। ये डॉक्यूमेंट है, इसमें सब कुछ लिखा है। कंडीशनल बाउंड्री में क्या होता है, मैंने देखो बताया ना, लेस देन किसको डिनोट करता है, क्या म्यूटेट करता है वो, लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू किसको म्यूटेट करेगा, लेस देन को। ग्रेटर देन इक्वल टू, सिमिलरली ऐसा। मतलब अगर मैंने ये लिखा हुआ है तो दिस विल बी म्यूटेटेड टू दिस। ठीक है, तो सिमिलरली उसने इंक्रीमेंट कर रखा है तो वो ऐसे करेगा। ठीक है, तो हमारा जो हम लोगों ने वैल्यूज़ टेस्ट केसेस में दिए हैं, वो वैल्यूज़ इन ऑपरेटर्स के लिए रन करके देखेगा म्यूटेशन टेस्टिंग,
और चेक करेगा कि कितने म्यूटेंट्स ज़िंदा हैं, कितने ख़त्म हो गए हैं, कितनों को हमको ख़त्म करना है, ठीक है। सो दिस इज़ इट गाइस। मैंने जितना हो सकता था ईजी वे में समझाने का ट्राई किया है। आई नो कि एक ही बारे में समझ में नहीं आएगा, मेरे को भी नहीं आया था, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट समझ में आ जाएगा आप लोगों को, कोई बड़ा इतना बड़ा भी तोप नहीं है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स पढ़ना। अच्छा, एक और इसमें चीज़ टर्म मैंने सुनी है, आर्क म्यूटेट, ठीक है। ये क्या चीज़ होती है? ये बेसिकली अगर आपको अपना जो पिट टेस्ट है, इसको अगर आपको पुल रिक्वेस्ट में अपना ऐड करना है, पीआरस वगैरह में ऐड करना है, देन यू कैन चेक दिस आर्क म्यूटेट, बट आई थिंक दिस इज़ नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, दिस हैज़ सम प्राइसिंग, सो मे बी यू कैन चेक। सो दैट इज़ इट गाइस। कुछ भी इशू है प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। और ये थोड़ा अलग टाइप की वीडियो बनाने का ट्राई किया मैंने, मतलब इसमें थोड़ा आपको एडिटिंग वगैरह ज़्यादा मिलेगी, और दो कैमरे भी लगा रखे हैं जिसमें मैं इस बार इसमें कम देख रहा हूँ, इसमें ज़्यादा देख रहा हूँ, बट इसमें भी आई थिंक देखते हैं, फर्स्ट टाइम है, तो चीज़ें इम्प्रूव करूँगा मैं भी, एंड डेफिनेटली आई ट्राई टू गिव यू द बेटर क्वालिटी वीडियोज़। So thank you guys. कुछ issues हैं, comment down below and keep supporting guys. Bye bye.